झूठे वादे किए, कितनी बार किसानों के आंसू पोंछने के नाटक किए, और हर संकट के समय एक पैकेज घोषित करने की फैशन हो गई है। तो आपको कुछ मिलता है क्या? इतने पैकेज आते हैं, मिला है कुछ? आपको मिला है कुछ? ये जो पैकेज घोषित करते हैं ना, और जो कुछ देते नहीं ना, अब उनको पैक कर करके भेजने का समय आ गया। उनका बिस्तरा बोरिया गोल कर दीजिए और रवाना कर दीजिए। भाइयों बहनों, युद्ध में और आतंकवादियों से देश के जवान जितने मरे हैं, उससे ज्यादा किसी एक इलाके में आत्महत्या के कारण मेरे किसान भाई बहन मरे। क्या दिया अपने देश को? भारत एक कृषि प्रधान देश, लेकिन उसी देश में किसान बेमौत मरने के लिए मजबूर हो रहा है, और आपकी नीतियों के कारण, आपकी गलत व्यवस्थाओं के कारण, भाइयों बहनों, हमारा किसान कापूस की खेती करता है, और ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार, देखिए श्रीमान शरद राव, इन किसानों को जरा जवाब दो। आप कृषि मंत्री हो, आप बताइए 2 वर्ष पूर्व जब कापूस की खेती पूरे देश में अच्छी हुई, कापूस की फसल अच्छी हुई, विदेशों में हिंदुस्तान के कापूस की मांग बढ़ रही थी, किसान को अपेक्षित दाम मिल रहे थे, आपने अचानक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आपने अचानक कॉटन एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध क्यों लगाया? किसकी भलाई के लिए लगाया? और उसके कारण मैंने सिर्फ गुजरात का हिसाब लगाया था। कॉटन एक्सपोर्ट में प्रतिबंध डालने के कारण अकेले गुजरात के कॉटन ग्रोवर किसानों को 7,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। 7,000 करोड़ रुपए। यहां तो कितना हुआ होगा? और भाइयों बहनों, ये सरकार ऐसी है, किसान को पैसे मिले उस पर तो प्रतिबंध लगा देती है। कॉटन एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध, लेकिन मटन एक्सपोर्ट पर सब्सिडी। आप देखिए क्या कमाल करी है उन्होंने। इनको मालूम नहीं है कि फॉरेन एक्सचेंज कमाने के मोह में हिंदुस्तान में जिस प्रकार से पशुधन काटा जा रहा है, मटन एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उसके कारण गरीब किसान की आय के साधन खत्म हो रहे हैं। गांव के गांव आज ऐसे हो गए हैं कि जिस गांव के बीच में 5-50 पशु भी बचे नहीं हैं। बहुत बड़ी मात्रा में उत्तरी भारत में तो बहुत बड़ी मात्रा में पशुओं की कत्ल चल रही है, और भारत सरकार पशु काटने के लिए सब्सिडी दे रही है, और ये मटन विदेशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। जब खेती बर्बाद हो जाती है, वर्षा कम हो जाती है, अकाल का समय आ जाता है, तो ज्यादातर किसान परिवार पशुपालन के भरोसे दूध बेच करके साल भर गुजारा कर लेता है। आपने उसके भी वो हाथ काट लिए। आपको अंदाज नहीं आया कि पशुधन के बिना भारत का हाल क्या होगा। दूध विदेशों लाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन भाइयों बहनों, न इनको देश की समझ है,
न देश लंबे अरसे तक किस प्रकार से प्रगति कर सके, इसके रास्ते क्या होने चाहिए, इनको तो सिर्फ चुनाव जीतने के तौर तरीकों में रस होता है। देश कैसे आगे बढ़े ये इनकी प्राथमिकता नहीं होती है। और उसी का परिणाम है कि आज हमारे देश का किसान तबाह हो रहा है। भाइयों बहनों, हम इतना कापूस पैदा कर रहे हैं, लेकिन आपको जान करके दुख होगा, इतना छोटा सा बांग्लादेश नक्शे में महाराष्ट्र से भी छोटा दिखता है ना, लेकिन वो बांग्लादेश आज रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट करने में दुनिया में अपना दबदबा जमा रहा है। वहां जो कपास पैदा होता है, वहां से जो कपड़ा बनता है, वहां से जो रेडीमेड कपड़े तैयार होते हैं, दुनिया के बाजार में बिक रहे हैं और किसान को पैसे मिल रहे हैं। हमारे यहां इनको समझ नहीं है भाइयों बहनों, और इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूं, जो कापूस की खेती करने वाले किसान हैं, उनके लिए 5F फॉर्मूला चाहिए। 5F फॉर्मूला, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। जहां कापूस है वहीं धागा बने, जहां धागा है वहीं कपड़ा बने, जहां कपड़ा है वहीं से रेडीमेड कपड़े तैयार हो और वहीं से विदेश के बाजार में बेच दिया जाए। मेरा किसान कितना आत्मनिर्भर हो जाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, इनके पास तो दृष्टि है, नहीं इनको किसान की भलाई की कोई चिंता है। आज नई पीढ़ी खेती क्षेत्र में जाने से डर रही है। वो शेतकरी का काम करना नहीं चाहता है। मां बाप की हालत देख करके उसको लगता है कि अच्छा होगा शहर में जाकर के मजदूरी कर लूंगा, लेकिन भाई 20 बीघा 50 बीघा जमीन हो, लेकिन मैं खेती में नहीं जाऊंगा, ये भय पैदा हुआ है। अगर हिंदुस्तान की खेती बर्बाद हो गई, हिंदुस्तान का किसान बर्बाद हो गया, तो ये 125 करोड़ का देश अपना पेट कैसे भरेगा। और भाइयों बहनों, जब किसी देश में पेट भरने की तलगत खत्म हो जाती है और विदेशों से अन्न मंगना मांगने के लिए मजबूर हो जाता है, तो वो इतनी बड़ी भयंकर मजबूरी होती है कि दुनिया के सब देश, दुनिया के सारे देश उस देश को डिक्टेट करते हैं, चाहे वो मनमानी अपनी करवा लेते हैं। इस हालत में बर्बादी होती है। देश के सम्मान को, स्वाभिमान को बचाने का काम मेरा किसान कर रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज कहीं पर किसी ट्यूबवेल में कोई बालक गिर जाए तो देश भर के कैमरा वहां लग जाते हैं। रनिंग कमेंट्री आ रही है कि बच्चा गिरा है, हिल रहा है, फोटो निकाली है, उधर खुदाई हो रही है, आर्मी आई है, बच्चा जिंदा निकलेगा। लोग भी पूरे देश में टीवी के सामने बैठ जाते हैं कि बच्चा जिंदा है कि मर गया, बच्चा जिंदा है कि मर गया। भाइयों बहनों, एक बच्चा ट्यूबवेल में गिर जाए, सारे देश के सांस ऊपर हो जाते हैं। मेरे लाखों किसान मर जाए, दिल्ली की सरकार चैन से सो जाती है। भाइयों बहनों, चैन से सो जाती है। और सब पीड़ा होती है मन में। और इसलिए भाइयों बहनों, सरकार की कृषि नीति की पहली गारंटी ये होनी चाहिए कि देश के किसान को मरने नहीं दिया जाएगा। और जब अटल जी की सरकार थी तो उन्होंने एक अहम कदम उठाया था, और अगर अटल जी की सरकार दोबारा 2004 में आई होती तो भाइयों बहनों, वो योजना पूरी तरह लागू हो गई होती।
और मेरा किसान आज मरने के लिए मजबूर नहीं हुआ होता। उन्होंने योजना लाई थी क्रॉप इंश्योरेंस की। उन्होंने कहा था कि किसान की कितनी आय होगी उसका अंदाज लगाकर उसकी गारंटी तय हो जाए कि कुछ भी हालत में इतना तो रुपया उसको मिलेगा ही मिलेगा, ताकि कभी उसको मरने की नौबत ना आए। आइए भाई, मुझे अभी हमारे सारे साथी बता रहे थे इन्होंने कैसे देश को बर्बाद किया है। इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, नेशनलाइजेशन किया और दुनिया को एक कहा था कि बैंक अमीरों के काम आती हैं, मैं बैंक गरीबों के लिए काम आए इसलिए उसको नेशनलाइज करता हूं। जरा कोई हिसाब तो लगाओ क्या किया। भाइयों बहनों, बैंकों से किसानों को जो ऋण मिलना चाहिए, कर्ज मिलना चाहिए, बैंकों का जो पूरा कारोबार है मुश्किल से 5% किसानों के नसीब में आता है। बाकी 90% से ज्यादा ये बड़े बड़े कारखाने वालों के पास रुपए जाते हैं, मिल मालिकों के पास रुपए जाते हैं, किसान को नहीं दिए जाते हैं। और किसान अगर बैंक में ऋण लेने जाता है तो 50 प्रकार के कागज मांगे जाते हैं। वो कागज गिनते गिनते किसान थक जाता है और इसलिए वो क्या करता है, साहूकार के पास से कर्ज लेता है। बेटी की शादी करनी है, कर्ज लेना है। खेती की सीजन आई है, बीज खरीदना है, कर्ज लेता है। फर्टिलाइजर लाना है, कर्ज लेता है। और उस कर्ज का ब्याज इतना भयंकर होता है कि उस ब्याज के कारण हमारा किसान मर जाता है। भाइयों बहनों, सच है कि नहीं है? ये साहूकार के पैसे लेने पड़ते हैं, नहीं लेने पड़ते? ये बैंक के आपको पैसे देती है क्या? आप मुझे बताइए भैया, ये बैंक किसके लिए है? क्या अमीरों के लिए है क्या? भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार आएगी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरे किसी किसान को ज्यादा ब्याज दे करके ऋण लेने के लिए साहूकार के घर के पर न जाना पड़े, ये परिस्थिति हम पैदा करना चाहते हैं।